नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के। आज हमारे सीपी भाई फिर से गए थे निदेशालय, रिक्त सीटों की संख्या या कुछ उसकी बारे में कुछ चीज़ें पता चल सकें। संशोधित परिणाम घोषित होगा, ये तो शासनादेश उसके लिए जारी किया जा चुका है और संशोधित परिणाम पर बहुत जल्द कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी है रिक्त पदों की संख्या को लेकर के, अगर यह संख्या क्लियर नहीं होती है तब तक समझ लीजिए कि हम लोग परेशान रहेंगे। और दूसरी बात देखिए दोस्तों, ये हमारा भी एक विचार हो सकता है। जैसे हमारा जो परिणाम घोषित हुआ था इसके पहले संजय उपाध्याय सर के द्वारा, उनके निर्देशन में, उस समय वो पीएनपी सचिव थे और उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे यूपी टेट पेपर लीक प्रकरण में, और जूनियर एडेड में भी भ्रष्टाचार की तमाम शिकायतें देखने को मिली थी। और इसके बाद आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में वो जेल में है। लेकिन अभी जो वर्तमान पीएनपी सचिव है उनके द्वारा पुनर्मूल्यांकन कराया जा रहा है सभी ओएमआर सीट की। तो हम यानी जो पहले का रिजल्ट था उस पर भरोसा हमें है, ठीक है। और अभी जो रिजल्ट जारी होगा हम लोग वहाँ पे ये सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा होगा या इस प्रकार से चीज़ें होंगी। तो मेरा ये मानना होता है कि सिस्टम पर हमें थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए। बाकी जो डर आपके मन में वही डर हमारे मन में भी है कि ऐसा ना हो कि इसमें से कुछ नए लोग आ जाएं, ऐसा ना हो कि इसमें भी ओएमआर सीट में कुछ छेड़खान ना हो। और इसमें आप देखेंगे एक आंतरिक समिति भी बनाने के निर्देश है। अगर आपने वो शासनादेश अगर ध्यान से देखा होगा, उसमें बोला गया है कि एक आंतरिक समिति बनेगी। वो आंतरिक समिति की निगरानी में जो एजेंसी होगी, जिस एजेंसी को पीएनपी की सचिव के द्वारा सेलेक्ट किया जाएगा, उस एजेंसी के द्वारा ओएमआर शीट की कापियों का पुनर्मूल्यांकन कार्य कराया जाएगा। और जहां तक मुझे जानकारी मिली है, विद इन 1 वीक ये काम हो जाएगा संपन्न। 2,32,380 कापियाँ हैं, 2,32,380 कापियाँ हैं। और एक दिन में अगर ठीक ठाक अगर मशीनों की संख्या होती है तो एक दिन में लगभग 60-70 हज़ार तक कापियाँ जांची जा सकती हैं। तो एक सप्ताह में 10 दिन मान लीजिए आप। 15 जून से इन लोगों ने डीएलएड के आवेदन भी लेंगे, उसके लिए भी पूरी समय सारणी जारी की जा चुकी है। तो उसमें कोई परीक्षा नहीं कराना है बीटीसी डीएलएड वाले में, और ना ही उसमें कोई रिजल्ट जारी करना है पीएनपी महोदय को। आवेदन आ रहे हैं अपना, उसके बाद फिर जिलेवार अपना वो डाइट पे अपना काउंसलिंग चलती रहेगी, सबकी अपना एडमिशन होते रहेंगे। तो उसमें पीएनपी का जो रोल होगा, फिर आगे आप सभी जानते हैं कि जब डीएलएड की एग्ज़ाम होते हैं, फिर काफ़ी चेक होती है, वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो बाकी अगर ये लोग प्रक्रिया करना चाहेंगे तो इनके पास समय है। इसके पहले चाहे जो बहाने थे यूपी टेट की वजह से, और बीच में आप देखेंगे फिर चुनाव आ गया, और उसके बाद अभी तक जो प्रत्यावेदन लिया गया था दिसंबर में भी, 15 या 20 दिसंबर तक, उस मामले को अब जा कर के उसको लेकर के संशोधित परिणाम को लेकर के अब जा कर के कार्रवाई शुरू हो रही है। और उसमें भी जब कोर्ट की तरफ से ये बोला गया था कि आप रिपोर्ट दीजिए, और नहीं देते हैं तो उसमें आप देखेंगे वारंट भी जारी करने के लिए बोला गया था। हम ये नहीं कह सकते कि सर अगर यहाँ पर इतना अगर नहीं दबाव बनाया गया होता कोर्ट के द्वारा या फिर सभी के द्वारा, तो हो सकता था कि और समय लिया गया होता। तो आगे भी दोस्तों ये चीज़ें हो सकती हैं अगर हम लोग केवल ये सोच करके घर बैठे रह जाएं कि सीटें भी बढ़ जाएंगी, भर्ती भी शुरू होगी जल्दी। तो ऐसा ना हो कि सीटें भी ना बढ़े और भर्ती भी जल्द शुरू ना हो, पता नहीं कितना समय लग जाए। जब तक शासनादेश जीओ नहीं आ जाता है तब तक सीटें कन्फर्म नहीं हैं। जैसे आप लोग परेशान हैं वैसे हम भी परेशान हैं। हमें भी इस भर्ती में एक सीट से ही मतलब है, लेकिन सीटें बढ़ेंगी तो सबकी उम्मीदें हैं, हमारी भी उम्मीदें हैं, अधिक से अधिक लोगों का इसमें चयन हो पाएगा। और हम लोग कोशिश किस लिए कर रहे हैं कि हमारे 45,000 एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती सहायक अध्यापक परिवार के अधिक से अधिक हमारे अभ्यर्थियों का, भाइयों बहनों का सिलेक्शन इसी भर्ती में हो जाए। एडेड की जो प्राथमिक वाली वैकेंसी है उसमें भी आप लोगों ने कुछ कमेंट किए हैं कि उसमें वैकेंसी आ रही है क्या। तो देखिए, जहाँ तक मुझे पता चला है और न्यूज़पेपर में भी दिया गया था कि उसमें कोई भर्ती नहीं आने वाली है। उसमें छात्र शिक्षक संख्या अनुपात को तार्किक करने के लिए उसमें आदेश जारी किया गया है, और जिन विद्यालयों में 30 से कम छात्र हैं उन विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने जैसे भी आदेश उसके अंदर हैं। उसमें कोई वैकेंसी नहीं आ रही। अगर आना होगा इन फ्यूचर तो भले आ जाए, लेकिन फ़िलहाल आज की स्थिति से ऐसा नहीं लग रहा है। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का हाल आप सभी को पता है। हो सकता है कि अचानक से शासनादेश आ जाए, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोसेस उसमें नहीं चल रहा है। टीजीटी बीजीटी में प्रोसेस चल रहा था, फिर देखेंगे कि 23 से लेकर के 30 या 30 तक शायद उसमें टास्क फोर्स के माध्यम से अध्याचन को वेरीफाई करवाया जा रहा था। इसलिए लग रहा था कि विज्ञापन जून में भी आ सकता है, लेकिन तदर्थ शिक्षकों की सीटों की वजह से लग रहा था शायद विज्ञापन में डिले हो, लेकिन वो सीटें जुड़ी नहीं, और जितने पद थे पहले से उतने ही पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है। उसमें प्रधानाचार्य के और जो समायोजन वाली सीटें थी अध्याचन में जुड़ गई थी गलती से, उनको आप मत उसमें काउंट करिए 7300 में, उनको माइनस करेंगे तो लगभग 4300 के आसपास ही सीटें हो रही थी, और उतने ही पदों पर भर्ती की जा रही है।
पहले के जो चयनित हैं या फिर जीआईसी में भी कुछ अभ्यर्थी हो सकते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से जो चयनित हुए होंगे, उनको भी शुभकामना है। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर सीटें अगर खाली होंगी तो कम गुणांक वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं कि हमारे नंबर जो है 5 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर वाले कोई मिले नहीं कमेंट अभी तक। 5 नंबर वाले भी कमेंट है, 4 नंबर वाले, 2 नंबर वाले बहुत लोगों की कमेंट है, 1 नंबर वाले कमेंट बहुत हैं। आप हर वीडियो पे देखेंगे आपको 10, 15, 20 कमेंट आपको ऐसे दिख जाएंगे, हमारे 1 नंबर, हमारे 2 नंबर कम हुए हैं, इस प्रकार से। तो जिनके नंबर कम हुए हैं, संशोधित आंसर की जिसको चाहिए, हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दे रहे हैं। और उस पर जो है एक बार हमारे पास होगा वो PDF, हम वो PDF शेयर कर दे रहे हैं रिवाइज्ड आंसर की, आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जिसको भी चेक करना हो एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा कितने आपके नंबर आ रहे हैं और रिजल्ट में कितना नंबर आपका है। कम है तो आपका नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा है जिसके उनके नंबर घटेंगे भी। बहुत लोगों के नंबर बढ़े हो सकते हैं और कोई ऐसे हैं, कोई भी ऐसे अभ्यर्थी जिनके नंबर बड़े होंगे वो कभी बताएंगे थोड़ी ना, ही कमेंट करेंगे वो। लेकिन कुछ आप लोगों में से कुछ लोगों ने ये कहा था कि उनके जानने वाले जिनके नंबर बड़े हैं, मतलब चाहे वो 2 नंबर बड़े हों, 1 नंबर बड़े हों। और एक कमेंट तो ऐसा आया था कि 113 नंबर थे उनके जानने वाले का, नंबर उनका 133 कुछ ऐसे बता रहे थे। 15-20 नंबर का फ़र्क, वो भी नंबर बढ़ जा रहे हैं। तो गड़बड़ी हुई है तो गड़बड़ी में केवल नंबर घटेंगे ही थोड़ी, नंबर बढ़ भी तो सकते हैं, दोनों ही तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो जिनके नंबर बढ़ गए होंगे रिजल्ट में, तो रिवाइज्ड आंसर की से जितने उनके नंबर होंगे उनके नंबर वापस से उतने ही आएंगे संशोधित रिजल्ट में। तो जिनको ये लग रहा है भैया कि इसमें बहुत बड़ी धांधली या इस प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें ABC सर पर थोड़ा सा भरोसा रखना चाहिए और लगातार जो है हमें शासन पर, प्रशासन पर लगातार हमें दबाव बनाए रखना होगा कि जो है पूरी पारदर्शिता संशोधित पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत रखी जाए, ताकि पहले की जो भी शिकायतें थी वो सभी जो है वो जितने भी उसमें गड़बड़ियाँ हुई थी सभी को इसमें ठीक किया जा सके, ताकि एक भी इसमें जो है गलत किसी का चयन न हो। चलिए एक लास्ट अपडेट यहाँ पर और देख लीजिए कि आज जो है निदेशालय पर फिर हमारे भाई गए थे और उन लोगों ने, उनका वीडियो भी आया हुआ आपने देखा होगा अगर, तो उन्होंने बताया कि सीटों को लेकर के कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। और जो पहले के अध्याचन की सीटें भेजी गई थी उन सीटों को आप छोड़ दीजिए। जो सीटें, जो प्रस्ताव, जो पत्रांक शासन को भेजा गया था निदेशालय की तरफ से, उसमें जो है पदों की संख्या बढ़ी है। अब शासन के ऊपर है कि कितने पदों पर भर्ती वो करते हैं। और अपर शिक्षा निदेशक मैम हो, चाहे डायरेक्टर सर हो, चाहे अन्य अधिकारी हो, जहाँ से 3500 4000 पदों पर भर्ती की बात स्वीकारी गई है, लेकिन कोई कमिटमेंट किसी अधिकारी ने नहीं किया है। सब कुछ शासन के पाले में बोला गया है। तो अब हमें आपको मिल करके सीटें बढ़ने के पूरे आसार हैं। हमें आपको मिल करके, चाहे आगे हमें जो भी हमारी रणनीति बनी उस रणनीति पर काम करते हुए हमें सीटों को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। संशोधित परिणाम जो है ये 30 जून से पहले आ जाएगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं होगा। 5 जुलाई को काउंटर एफिडेविट ही फाइल करना है। तो ये कुल मिलाकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट्स थी इस वीडियो के माध्यम से। आगे की जो भी अपडेट होगी आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर करते रहा करिए। धन्यवाद।